यह कहानी एक छोटे से शहर के एक संयुक्त परिवार की है। इस परिवार में एक सास, उसका बेटा, बहू और बेटी रहते थे। सास का नाम शांति था, बेटा विकास और बहू का नाम साक्षी था, जबकि बेटी का नाम पूजा था। शांति जी को हमेशा लगता था कि बहू को घर के कामों में ज़्यादा मदद करनी चाहिए, लेकिन बेटी को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। शांति जी का मानना था कि बेटी को आराम देना चाहिए, क्योंकि वह दूसरे घर जाएगी और उसकी दुनिया अलग है। वहीं वजह से हमेशा घर के सारे काम करवाए जाते थे। अगर कोई गलती होती तो शांति जी उसे खूब डांटती। साक्षी की उम्र 22 साल की थी और उसे हमेशा यह लगता था कि पूजा को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती, जबकि वह खुद दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती। पूजा, जो कि समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी, जानती थी कि उसकी माँ का भेदभाव केवल उसकी बहू के लिए है, लेकिन वह चाहती थी कि परिवार में शांति बनी रहे। इसलिए उसने चुपचाप रहकर घर के कामों में मदद करना जारी रखा। एक दिन शांति जी को एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। घर में सभी को यह मौका मिला कि वे घर के कामों को मिलजुल कर सके। पूजा ने साक्षी से कहा, चलो आज हम दोनों मिलजुल कर काम कर। साक्षी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन पूजा ने उसे समझाया कि काम करते से किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता, बल्कि यह पारिवारिक एकता का प्रतीक है। दोनों ने मिलजुल कर पूरे घर को सजा दिया। जब शांति जी वापस लौटी तो वह देखकर हैरान रह गई कि दोनों बहन बहन की तरह काम कर रही थी। पूजा साक्षी ने भी अब पूजा को अपना साथी मान लिया था और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। शांति जी ने महसूस किया कि उसने अपनी बेटी और बहू के बीच भेदभाव किया था, जबकि दोनों की मेहनत समान थी। वह अपनी गलती को समझ गई और अगले दिन पूजा और साक्षी दोनों से माफी मांगी। शांति जी ने यह ठान लिया कि अब से वह दोनों को समान रूप से आदर और प्यार देगी। इस बदलाव ने परिवार में एक नई समझ और प्यार का वातावरण बना दिया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।